नूराबाद नाम का एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां शैतानी ताकतों का साया है। उसी गांव में 14 साल की एक मासूम लड़की रहती थी, जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा बहुत नेक दिल और अल्लाह से डरने वाली बच्ची थी। वो रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ती और कुरान की तिलावत करती थी। एक शाम वो अपनी माँ के लिए कुएं से पानी भरकर लौट रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में जंगल की तरफ से काला धुआं उठने लगा और वो धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल गया, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वो एक खौफनाक जिन था जो ज़ारा को डराने लगा और कहने लगा कि इस जंगल में आने वाला कोई इंसान बचकर नहीं जाता। लेकिन छोटी सी ज़ारा ने डरने के बजाय अल्लाह का नाम लिया और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसकी आवाज़ जंगल में गूंजती गई, जिन गुस्से से चिल्लाने लगा और चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और आसमान में बिजली चमकने लगी, जैसे कोई भयानक लड़ाई शुरू हो गई हो। उसी समय आसमान से हल्की नूरानी रोशनी उतरी और जंगल का अंधेरा पीछे हटने लगा। उस रोशनी में एक नूरानी परी जैसी रहस्यमयी हस्ती दिखाई दी, जिसने जिन को चेतावनी दी कि ये बच्ची अल्लाह की हिफाजत में है। जिन ने पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा कुरान की आयतें पढ़ती रही और कुछ ही पलों में उसकी आवाज़ से जिन की ताकत कमज़ोर होने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक बुझने लगी और अचानक एक तेज़ रोशनी के साथ वो धुएं की तरह गायब हो गया। जंगल में फिर सन्नाटा छा गया और हवा शांत हो गई। ज़ारा ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। थोड़ी देर बाद गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और जब उन्हें पूरी बात पता चली तो सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद उस जंगल में कभी कोई शैतानी घटना नहीं हुई और गांव के लोगों को यकीन हो गया कि दुनिया में चाहे कितनी भी डरावनी ताकत क्यों ना हो, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी होती है। और जो इंसान सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, उसे कोई जिन या शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता।